एक छोटे से गांव में सभी गांव वाले रात को चैन से सो रहे होते हैं। तभी आशु नाम के एक व्यक्ति को प्यास लगती है और वो पानी पीने के लिए उठता है। जब वो पानी पी रहा होता है तो उसकी नजर अपनी खिड़की पर पड़ती है। वो खिड़की के बाहर देखता है एक चुड़ैल और भूतिया कुत्ता एक औरत को मार कर उसकी लाश खा रहे होते हैं। ये देखकर आशु के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो जोर से चिल्लाता है। उसकी आवाज सुनकर उसके घर वाले उठ जाते हैं और उससे बोलते हैं, माँ, मैंने अभी बाहर एक चुड़ैल और एक भूतिया कुत्ता देखा जो मीना काकी की लाश को खा रहे थे। क्या? चुड़ैल और भूतिया कुत्ता अपने गांव में? तू ये क्या बोल रहा है बेटा? लगता है तूने कोई डरावना सपना देख लिया है। नहीं माँ, मैं सच बोल रहा हूँ। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप मेरे साथ बाहर चलकर देख लीजिए। इसके बाद आशु अपनी माँ के साथ बाहर जाता है। वहाँ उसकी माँ मीना की लाश को देखती है। मीना की लाश को देखकर ऐसा लगता है मानो जैसे कि किसी जानवर ने उसकी लाश को नोच कर खाया हो। ये देखकर आशु की माँ को अपने बेटे की बात पर विश्वास हो जाता है और वो डरते हुए अपने बेटे से बोलती है, बेटा, कल सुबह होते ही हमें ये बात गांव के सभी लोगों को बतानी होगी। अगर हम ये बात छुपाएंगे तो शायद कल वो चुड़ैल हमारी भी किसी तरह से जान ले लेगी और अभी हमें घर में चलना चाहिए। क्या पता वो चुड़ैल और उसका भूतिया कुत्ता अभी भी यहीं कहीं होगा। हाँ माँ, तुम सही बोल रही हो। इतना बोलकर वो दोनों अपने घर में चले जाते हैं और अगले दिन गांव वाले मीना की लाश देखकर उसकी मृत्यु पर शोक जताते हैं। वहीं आशु और उसकी माँ सभी गांव वालों को चुड़ैल के बारे में बताती है। चुड़ैल के बारे में सुनने के बाद गांव के वो चुड़ैल और उसका भूतिया कुत्ता अभी भी यहीं कहीं होगा। हाँ माँ, तुम सही बोल रही हो। इतना बोलकर वो दोनों अपने घर में चले जाते हैं और अगले दिन गांव वाले मीना की लाश देखकर उसकी मृत्यु पर शोक जताते हैं। वहीं आशु और उसकी माँ सभी गांव वालों को चुड़ैल के बारे में बताती है। चुड़ैल के बारे में सुनने के बाद गांव के लोग बोलते हैं, क्या हमारे गांव में किसी चुड़ैल का साया है? हे भगवान, ये कैसे हो सकता है? आखिर हम गांव वालों ने किसी का क्या बिगाड़ा है जो वो चुड़ैल अपना भूतिया कुत्ता लेकर हमारे गांव में आ गई है? आज उसने मीना को मार डाला, कल को वो मुझे और तुम्हें भी मार सकती है। हम कैसे इस चुड़ैल से अपना पीछा छुड़ाएं? भाइयों, कुछ सोचो। तुम सही बोल रहे हो बेटा, अब हम सबको मिलकर कुछ न कुछ करना पड़ेगा। फिलहाल तो हम सबको रात में अपने घर के अंदर ही छुपकर रहना चाहिए ताकि वो चुड़ैल हम लोगों को पकड़ ना सके। जिसके बाद सभी गांव वाले मंदिर में जाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं। पूरा दिन ऐसे ही बीत जाता है और शाम हो जाती है। रात होते ही सभी गांव वाले अपने घर का दरवाजा बंद करके अपने घर में सोने के लिए चले जाते हैं। रात के 2 बज रहे होते हैं और अब